फार्मूला हमारे पास लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शन लॉग ऑफ इंटेंसिटी बन जाएगा। जहाँ हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट आए वहाँ हम हमेशा इक्वल और कांस्टेंट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम इक्वल और कांस्टेंट यहाँ पर हम के यूज़ करें तो फार्मूला बन जाएगा L इक्वल्स टू के लॉग ऑफ आई और के हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अब ये हमने इक्वेशन लिखी तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया और ये हम लिख रहे हैं हाई साउंड इंटेंसिटी के लिए, साउंड लेवल के लिए। तो ये हमारे पास जो है वो सिंपल में लिखी जाएगी L इक्वल्स टू के लॉग आई और आई भी सिंपल। अगर हम फेंटेस्ट की बात करेंगे तो हम फेंटेस्ट के लिए हम इसमें नॉट लगा देते हैं। मतलब हमारे पास एल का भी नॉट आ जाएगा इक्वल्स टू के लॉग आई नॉट। अब के तो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, तो उसके साथ हम नॉट नहीं लगाएंगे। हम लाउडनेस और इंटेंसिटी को सिर्फ कह रहे हैं कि वो हमारे पास फेंटेस्ट और हाई हो सकती है, तो इसलिए एल के साथ और आई के साथ नॉट आ जाएगा और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास एल के लॉग ऑफ आई माइनस और इक्वेशन 2 थी एल नॉट माइनस के आई लॉग आई नॉट। तो हमने इन दोनों को माइनस में लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम यहाँ पर के कांस्टेंट था तो के को हम बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास किस तरह इक्वेशन आ जाएगी एल माइनस एल नॉट इक्वल्स टू के और ब्रैकेट आ जाएगी लॉग ऑफ आई माइनस लॉग ऑफ आई नॉट। और मैथ्स का एक रूल होता है कि अगर हमारे पास लॉग की दो टर्म्स आ रही हैं माइनस में तो हम उनको डिवाइड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये इसका लॉ है। तो हम इसको कन्वर्ट करके लिख देंगे एल माइनस एल नॉट इक्वल्स टू के लॉग को एक दफ़ा आई ओवर आई नॉट, मतलब पहली वाली ऊपर आ जाएगी और दूसरी वाली नीचे आ जाती है। मतलब फर्स्ट नॉमिनेटर हो जाएगी, सेकेंड डिनोमिनेटर, क्योंकि माइनस का साइन है तो माइनस का साइन डिवाइड में चेंज होगा। और जो हमारे पास डिफरेंस है एल माइनस एल नॉट को, उसको हम कह रहे हैं वो हमारे पास साउंड इंटेंसिटी लेवल कहलाता है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक्चुअली जो है वो साउंड इंटेंसिटी का लेवल है, डिफरेंस है। तो हमारे पास एल माइनस एल नॉट की जगह हम लिख देते हैं इंटेंसिटी लेवल इक्वल्स टू के लॉग आई ओवर आई नॉट इक्वल्स टू बीटा। जो इंटेंसिटी लेवल को हम बीटा भी कह सकते हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल उसका बीटा यूज़ कर रहे हैं। और शुरू में हमने कहा था कि आई हमारे पास जो है वो हाई साउंड इंटेंसिटी है और आई के लिए हमने साउंड इंटेंसिटी हाई लिखी है और उसकी हमारे पास एक रेंज होती है और वो कितनी होती है 1 वाट पर मीटर स्क्वायर और ये हमारे पास इंटेंसिटी का यूनिट है। तो हमारे पास जो हाई इंटेंसिटी है वो 1 से स्टार्ट होती है। 1 की जो है वो एक ह्यूमन ईयर या कोई भी हम बात कर रहे हैं इंटेंसिटी की जो प्रोड्यूस हो रही है, तो वो इंटेंसिटी कितनी है 1 ह्यूमन ईयर के लिए। 1 जो है उससे जो ज़्यादा के साउंड होंगे वो ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकता जैसे। और इसी तरह हमारे पास फेंटेस्ट जो है वो हमने कहा था आई नॉट है, तो ये हमारे पास होती है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। मतलब जो सबसे मध्यम और सबसे आहिस्ता आवाज़ जो ह्यूमन ईयर सुन सकता है वो हमारे पास 10⁻⁻12 है। तो ये एक ह्यूमन ईयर की इंटेंसिटी रेंज है और ये फेंटेस्ट रेंज हमारे पास बहुत कम है, क्योंकि अगर हम माइनस की बात करें तो हमारे पास पॉइंट्स में आ जाएगा, 0.00 आगे जाते जाएंगे तो तब जाके हमारे पास इतनी फेंटेस्ट लेवल की भी हम साउंड सुन सकते हैं, इंटेंसिटी के साउंड। If intensity of I of any unknown sound is 10 times greater than the intensity of 10 of faintest audible sound, that is I is equals to 10I, and the intensity level of such a sound is taken as unit called bell, the value of k becomes 1, therefore using k equals to 1 in equation number 4। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 थी। यहाँ पर हमारे पास जो k है वो हम कह रहे हैं इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जब इसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा लॉग आई ओवर आई नॉट। और उन्होंने हमें एक बात बताई है कि किसी भी अननोन साउंड की जो हाई इंटेंसिटी है वो हमारे पास 10 टाइम ग्रेटर होती है फेंटेंस से। तो हमारे पास जो आई है वो किसकी इक्वल हो जाएगा 10 आई के। मतलब आई जो है वो ग्रेटर है 10 टाइम फेंटेंस साउंड इंटेंसिटी से, तो आई इक्वल्स टू 10 आई बन जाएगा। और इसी को हम जो इस इंटेंसिटी लेवल है इसको हम यूनिट, इसका हमारे पास क्या होता है बेल, मैयर करते हैं इसको हम बेल में, बेल इसका यूनिट है। तो इक्वेशन हमारे पास आ जाती है इंटेंसिटी लेवल जिसको हम बीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इक्वल्स टू लॉग आई ओवर आई नॉट बेल। इसीलिए हमने इसके फार्मूले के साथ ब्रैकेट में बेल लिख दिया और ये इसका यूनिट है।
As bell is a large unit, we usually express intensity level in decibel. 1 bell is equals to 10 decibel. So the equation 5 is गिवन है बाय। अब हमारे पास बेल जो है एक लार्ज यूनिट है और अगर हम स्मॉल में फाइंड करना चाहते हैं तो वो हम डेसिबल में फाइंड कर लेते हैं और वो हमारे पास किसके इक्वल होता है 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसिबल। मतलब हमने यहाँ पे जो बेल लिखा है अगर हमने डेसिबल लिखना है तो इसका मतलब हमें साथ में 10 लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास कुछ इस तरह हो जाती है, इंटेंसिटी लेवल बीटा इक्वल्स टू 10 लॉग आई ओवर आई नॉट डेसिबल। मतलब जो ये यहाँ पे 10 था उसको हमने लॉग से पहले लिख दिया।